श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक। गावें संत सुजान। कण कण में विराजमान परम परमात्मा के समान संत सद्गुरु महाराज को कोटिशः प्रणाम। मंच पर मंचासीन परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज एवं पूज्य संत चरण, वयोवृद्ध जन, सत्संग प्रेमी गण, धरासीन सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जहाँ तक बाजा का आवाज पहुँच रही है, सभी ग्रामवासियों को मेरा नमन है, वंदन है, सबों का अभिनंदन करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आप सबों से मेरा आग्रह है, जो जहाँ कहीं पर खड़े हैं, जो दिखलाई पड़ रही है, उन महाशय जनों से, माताओं एवं बहनों से कहना है, आप स्थान को ग्रहण करके बैठ जाएं तो अति सुंदर बातें होगी। चूंकि यह सत्संग विद्यालय है। विद्यार्थी जब विद्यालय में विद्या अर्जन करने के लिए जाता है तो वहां डिसिप्लिन के साथ विद्या अर्जन करना पड़ता है, तभी आप महान बनते हैं। उसी तरह सत्संग में आप आए हैं घर द्वार परिवार रोजगार को छोड़कर, तो आप सबों से हाथ जोड़कर विनय करता हूं कि आप जगह को ग्रहण करते हुए बैठने का प्रयास करें, शांत भाव से बैठें। चूंकि विषय बहुत गंभीर है और इस विषय पर की परिपुष्टि कम समय में करना बहुत मुश्किल है। तब पर भी जितना समय मिला है उस बीच में प्रयास करूंगा आपके बीच में रखने का। अभी हम लोग सुन रहे थे, मनुष्य शरीर के बारे में बहुत बातें सुनी है और बहुत तरह से उदाहरण के साथ सुना है। मनुष्य शरीर के अलावा आप दुनिया में जितने शरीर को देखते हैं उसमें भी जीव है, नहीं ये सो बात नहीं है, पर वो जितने शरीर हैं सब में जीव हैं मनुष्य के अलावा। मगर सभी कोई यत्न करके पीप को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य एक ऐसा सक्षम है जो कि जीव को पीप से मिला सकते हैं। यह अन्वेषण करके खोज करके अपने आप को जान सकता है। इसी को जानने और जनाने के लिए बहुत बड़ी सभा लगाई गई थी उस समय, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने खुद कहा है, जो रामचरितमानस में वर्णन आता है कि बहुत बड़ी सभाओं को लगाकर उन्होंने कहा, मैं ममता रहित कह रहा हूं। अर्थात आपको अगर संदेह लगता है तो बीच में आप बोल सकते हैं। तब इस उपदेश को खोला है जो मनुष्य शरीर के बारे में कहा गया है। उसने क्या कहा, वह उस समय के अनुकूल सभा को लगाकर सबके बीच में वह संदेश दिया है। वह संदेश अमर संदेश के रूप में परिणत है कि वह समय भी बीतता गया और अभी भी समय बीत रहा है, मगर वह संदेश जीवोपरांत वह जीवन के उदाहरण का स्वरूप बनता है। नया सब दिन नवीनतम वह संदेश लगता है। ऐसा वह उपदेश है जो भगवान श्री राम ने कहा है। मनुष्य शरीर के में हम आप हैं तो दुनिया में जितने पद हैं वर्तमान स्थिति में
जितने पद हैं सभी पद को सुशोभित करने वाला वह मानव है। उसी तरह यह पद से भी कभी हम च्युत हो सकते हैं दुनिया के पद से, मगर जो परम पद परमात्मा है उसको जो प्राप्त कर लेता वह च्युत नहीं होता, वहां से गिरता नहीं है। उसी को प्राप्त करने के लिए हम मानव शरीर मिला है हमें और आपको, और इसी को कड़ी में विद्यालय के भवन से गगन में उड़ान भरने वाला, जिंदगी में चमन को लाने वाला, सुख चैन की बंसी को बजाने वाला, एक चौपाई ने जीवन बदल दिया। उसका नाम था 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि महिप्रमंद जी महाराज। विद्यालय में वह शब्द पढ़ा, रामायण के वह चौपाई है, दे धरे का यही फल भाई, भजिए सब राम काम बिहाई। अर्थात मनुष्य शरीर धारण करने का एक ही फल है कि वह फल है कि परमात्मा की खोज करनी है, ईश्वर की खोज करनी है। इसी को जानने के लिए कहीं बाहर में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने शरीर के अंदर में उन्मेषण करने की आवश्यकता है, खोज करने की आवश्यकता है। इसी को जानकारी देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बहुत बड़ी सभा लगाई, क्योंकि यहाँ पर सब दिन सब कोई नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन सबसे नाता छूट जाएगा, नाते सारे टूट जाएंगे। इसलिए किसी कवियों ने बड़ा अच्छा कहा, मान मान यह मन ते, मान मान यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी है, हीरा के समान उपमा दिया गया शरीर है, मगर हीरा तो रुपयों से हम आप खरीद सकते हैं, मगर सांस रूपी हीरा के लिए कहा संत कबीर साहब ने, उसकी वाणी में आया, कहता हूं कहीं जात हूं, कहा जो कहता हूं कहीं जात, कहां बजावो ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। कहा ये श्वासा जो जा रही है 3 लोक की संपदा एक तरफ रखा जाए तब पर भी श्वासा को खरीदा नहीं जा सकता है। वही संत कबीर साहब ने शरीर को कितना जोर शब्दों में कहा, मूर्ख जन कोई सार न जाने। उसने किसको मूर्ख कहा? इसी में हम आप हैं, और आप रहते हुए भी अपने की खोज नहीं किया, तो संत कबीर साहब ने कहा भाई कौन है? ये मूर्ख जन्मन आदमी। और ऐसी स्थिति में कहा कुछ महर्षि साहिब ने कहा, हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले, कर रहा माटी मोल है। विषय रूपी विकार के शिकार होकर अपने जीवन में अधिकार प्राप्त ना कर सका, तो कहा ऐसे आदमी विषयी मन भगवत भजन से कोसों दूर ले जाता है। इसलिए याद रखिए, जब आप अच्छी तरह से भजन करेंगे, तब प्रभु का सिमरन करेंगे, तब प्रभु प्रसन्न होंगे। इसी के लिए भगवान श्री राम ने कहा है कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है जनाब साहब, बड़े भाग से मिला है, और इसको अगर बड़े भाग वाला काम नहीं किया तो दुर्भाग होगा। इसी को उपनिषदकार ने कहा, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है। हानि के बारे में संत कबीर साहब ने कहा, पहला जन्म भूत के हो यो, 7 जन्म पछतयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। अगर परमात्मा का भजन नहीं किया और शरीर छूट गया तो भाई साहब आप को हमें कोई और भूत वाला शरीर से बचाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए संतों ने कहा अगर उसमें नहीं जाना चाहते हैं, इसके लिए हमें और आपको अपनी खोज करनी होगी। आपनी क्यों खोज मिले जब राम से नहीं। इसी को खोजने के लिए भगवान श्री शिव जी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, किस जगह खोजने जा रहे हो? उन्होंने कहा, सिर कपाल रुद्राक्ष बिंबरम चिंती देरा। सिर के कपाल में वह छिद्र है, जिस छिद्र में आप प्रवेश करेंगे, हॉल में प्रवेश करेंगे, तब हॉल के सारे नजारे देखेंगे। तब विद्युत पुंज संप्रवाह, अर्थात बिजली के समूह को जब
देखेंगे तो परिणाम क्या होगा। तो कहा वह ऐसी तेज है, उस तेज में बाहर के पाप साफ हो जाएंगे और आप अपने आप को खोजने के लिए चल पड़ेंगे। चलना ही है तो कहा कि त्यागी चढ़ूं दसम द्वार, सुख पाऊं रे भाई, अर्थात 10वें द्वार को त्याग कर परमात्मा के खोज में चल दीजिए। इसी में हमारे और आपकी भलाई है। बस मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। समय था 10 मिनट का और समय 10 मिनट के अंदर में रखने का प्रयास किया, वाणी को विराम दिया। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।